यदि किसी विद्युत कार को कार्य करते समय किसी प्रकार से शॉक लग गया किसी कारणवश, तो उसको हम सांस लेने में जब परेशानी हो रही है उसके साथ कुछ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब प्राथमिक उपचार करते हैं। प्राथमिक उपचार करते समय उसको यदि सांस लेने में परेशानी होती है तो उसको हम 4 विधि द्वारा श्वसन करते हैं, 4 विधि द्वारा उसको सांस देते हैं। पहली होती है सिल्वेस्टर विधि, दूसरी होती है सैफर विधि, तीसरी होती है मुंह से मुंह विधि देने की, और जो चौथी विधि होती है कृत्रिम यंत्र द्वारा। तो हम आज सीखेंगे कि ये सिल्वेस्टर विधि हम कैसे इसको करेंगे। क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ज़मीन पर लेटा देंगे, एक चटाई बिछाकर ज़मीन पर लेटा देंगे। उसको लेटाएंगे कैसे, यदि सीने में चोट लगी हो तो हम उसको पीठ के बल लेटा देते हैं। पीठ के बल लेटाने के बाद जो इसका ट्रीटमेंट करेगा तुम इसका ट्रीटमेंट करो। उसके सिर के सामने तुम बैठ जाओ, अपने घुटने के बल बैठना है। हाँ, अब दोनों हाथ को उसके पकड़ो, पहले मुट्ठी को खोल दो, मुट्ठी खोल के उसके जो हाथ है तो सीने पर ले जाओ, हाथ को सीने के पास ले जाओ, और सीने के पास ले जाने के बाद थोड़ा सा 2 से 3 बार पुश करना है, 2 से 3 बार पुश करो। हाँ ठीक है, हाथ को अब सीधा ले जाओ, हाथ को सीधा ज़मीन पर रख दो। हाँ, यह मतलब फिर से उसी पोजीशन में ले जाओ। हाँ, उसी पोजीशन में फिर से ले जाओ, फिर से सीने पर उसके हाथ रखो, फिर से 2 से 3 बार पुश करो। ऐसे पुश करने से क्या होगा, इसके अंदर जो वायु भरी है तो वो निकल जाएगी और फिर एक ताज़ी हवा लेगा वो। ठीक है, फिर से करो, सीने पर ले जाओ। हाँ, हाथ को सीधा रख दो, ज़मीन पर लेटा हाथ को। हाँ, फिर से, मतलब यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी है। कितनी बार करनी है, यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी है। ठीक है। हाँ, अब कब तक करते रहना, जब तक पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा अच्छी फीलिंग ना महसूस होने लगे तब तक यह चीज़ हमको करते रहना है। ठीक है, चलो अब हम दूसरी विधि करेंगे, सैफर विधि। खड़े हो जाओ तुम। अब हम चालू करेंगे सैफर विधि। सैफर विधि का उपयोग कब करेंगे, जब पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल चोट लग जाती है तो हम सीने के बल ज़मीन पे लेटा देते हैं एक चटाई लगाकर। लेटाते वक्त हमको यह ध्यान देना है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसका जो सिर है तो थोड़ा साइड में रहे, कुछ इस प्रकार से उसका सिर रहे, और जो यहाँ सीने के पास एक तकिया को लगा देंगे। ऐसे में क्या होगा, जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो सीना थोड़ा दबेगा नीचे से, जब नीचे से दबेगा तो उसकी अंदर की हवा निकल जाएगी, मतलब उसकी सांस निकल जाएगी, है ना। फिर वो जो सांस लेगा तो एक ताज़ी वायु लेगा, जिससे वह थोड़ा अलग उसको फीलिंग महसूस होगी। ठीक है, तो अब हम सैफर विधि सीखेंगे। तुम लेट जाओ। सैफर विधि में क्या करते हैं कि सीने के बल लेटा देते हैं पीड़ित व्यक्ति को। लेट जाओ, सीने के बल पहने रहो। हाँ हाँ, ऐसे लेट जाओ। हाँ, पीड़ित व्यक्ति को हम लिटा दिए, कैसे, पीठ के बल लिटा दिए। अब जो इसका ट्रीटमेंट करेगा वो उसके पीड़ित व्यक्ति के घुटने के पास अपना घुटना रख के बैठ जाएगा। तुम आके घुटना रख के बैठो इसके घुटने के पास। हाँ, बैठ गए। अब क्या करना है, आपने उंगलियों को थोड़ा एंगल में बना के उसके पीठ के यानी कहें तो गर्दन पर थोड़ा पुश करते हुए आगे ले जाना है, और जैसे थोड़ा लास्ट होता है तो थोड़ा सा अधिक पुश कर देना है। हाँ, फिर से नीचे से वहाँ आगे तक ले जाओ। हाँ, फिर से ले जाओ। यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार इसको भी करना है। यह सैफर विधि होती है। यह कब तक करते रहना है, जब तक पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा अच्छी फीलिंग ना होने लगे, सांस अच्छा ना लेने लगे, तब तक यह प्रक्रिया हमको करते रहना है। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ये सैफर विधि कंप्लीट हुई। अब एक होती है मुंह से मुंह सांस देने की विधि, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि होती है। यह कम टाइम में ज़्यादा असर भी करती है और यह थोड़ा अच्छी भी होती है, और हर जगह इसको, हर कंडीशन में इसको दे सकते हैं हम। क्या करते हैं, मुंह से मुंह विधि देने में इसका एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं करा सकते क्योंकि, है ना, तो मुंह से मुंह जो सांस देने की विधि होती है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके मुंह पर एक कपड़ा ढक देते हैं। उससे पहले हमको उसके मुंह को साफ कर लेना है, पीड़ित व्यक्ति के मुंह को साफ कर लेना है। और दूसरे कंडीशन में क्या करना है, जो उसका ट्रीटमेंट करेगा, कहें तो जो उसको कृत्रिम श्वसन देगा, तो वह अपने मुंह को भी वो भी साफ कर लेगा, और उसके मुंह पर एक कपड़ा ढक देना है। कपड़ा ढकने के बाद फिर उसके नाक को बंद कर लेगा, जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके नाक को बंद कर लेगा। इसके बाद उसके मुंह के ऊपर मुंह अपना रख के उसको तेजी से फूंकेगा, जिससे उसके अंदर की जो वायु है और जो हम देंगे वायु तो एक एकत्रित होगी। फिर जब छोड़ेगा फिर जो दोबारा लेगा सांस तो एक अच्छी ताज़ी हवा लेगा, जिससे थोड़ा उसको अलग फीलिंग होगी। जो चौथी विधि होती है, क्या होती है चौथी विधि में एक कृत्रिम यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम सांस देते हैं, वो भी नॉर्मल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो उपयोगी विधि है मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ विधि है, वो सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। ठीक है, इस प्रकार से श्वसन देने की जो विधि होती है वो कंप्लीट होती है आपकी चारों विधि।
ठीक है बस।